तो चलिए मुझे बताएंगे कि ये जो बूम बूम का माशाल्लाह आपके साथ एक टैग चल रहा है, इट गिव्स यू नो वेरी रिस्पेक्टफुल टैग है, तो इसके बारे में आपको कैसा महसूस होता है? वेल आई थिंक समटाइम जब आप अच्छी फॉर्म में हुआ करते थे एंड देन फिर जब आप ग्राउंड के अंदर एंटर होते थे और बूम बूम की आवाज़ें लगती थी तो मज़ा आता था। लेकिन एक प्रेशर भी होता था इस चीज़ का, क्योंकि आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के आप ये सोच रहे होते थे कि मैं जाऊंगा, पहले 5 6 10 बॉलें आराम से खेलूंगा, उसके बाद देन आई विल प्ले माय ओन इनिंग। लेकिन वो जब जाती एंड देन बूम बूम, तो जो मैंने सोचा हुआ होता था वो सब भूल जाता था। बिल्कुल तो ये जाहिर प्रेशर भी था, है। अच्छा भी था। ये मैं आई वाज इन इंडिया, दैट वाज आई एम टॉकिंग अबाउट 2005-6 मेरे ख्याल में। तो वहां पे रवि शास्त्री एक इनिंग मैंने खेली थी कानपुर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी। तो रवि शास्त्री जो है उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जो है ना बूम बूम के नाम से तो फिर बस वही से चलता आ रहा है। वहीं से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन चलिए, इट्स अ गुड थिंग। वी ऑलवेज फील वेरी एक्साइटेड एंड एक्सटेटिक जब हम आपको फील्ड पे देखते हैं, और अभी भी इंशाल्लाह आगे देखते रहे। अब जैसे आपने ड्रेसिंग रूम की बात की, तो ड्रेसिंग रूम का मुझे कोई वाकया बताए, कभी कोई ऐसा जब आप ड्रेसिंग रूम में होते थे तो बैक स्टेज कोई इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से कोई टीम का जो साथी या खिलाड़ी होता है उससे कभी गपशप हुई हो, कोई मजे का किस्सा सुनाए हमें। वेल मेरे ख्याल में हमारी क्योंकि ग्राउंड की हद तक तो कोई दोस्ती यारी नहीं, लेकिन ग्राउंड के बाहर जैसे इंडियंस की अगर बात की जाए तो हरभजन, जहीर खान, युवराज सिंह, ये वो प्लेयर हैं कि जिनके साथ हम गेट टुगेदर होते थे, फंक्शंस होते थे एंड देन खाने एक दूसरे के कमरों में खाए जाते थे। तो होती थी काफ़ी सारी ऐसी डिस्कशंस होती थी जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त ऑन एयर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये था कि हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। असल चीज़ ये कि आप किसी को इज्जत देते हैं तो उम्मीद इज्जत की ही वापस रखते हैं। तो मेरा जिनके साथ भी ताल्लुक रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि मैं टीम के अंदर, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी एम्बेसडर्स भी होते थे हम, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि दूसरी टीम्स के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा ये हुआ कि जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं हो रही थी तो हमें दूसरे लड़कों को, जैसे वेस्ट इंडियन प्लेयर्स या इंग्लिश प्लेयर्स, साउथ अफ्रीकन, इनको हम कन्विंस करते थे कि यार आप आएँ पाकिस्तान में क्रिकेट खेलें। क्योंकि उस वक्त हम सीनियर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्रिकेट बोर्ड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से क्रिकेट वापस पाकिस्तान के अंदर आए। तो एज ए एम्बेसडर हमारी हमेशा कोशिश रही है कि दूसरी टीम के प्लेयर्स के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे। बिल्कुल, एक बड़ी खूब बात की आपने। मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी का हॉप नॉट आउट क्या है? जब आप मैदान में खेलने जाते थे तो सबकी यही होती थी कि वो गूज बम्स वाला एक वो क्या कहते हैं सिचुएशन होती थी कि या तो आपका खैर से छक्का लगेगा, हाँ जी, या तो ड्रेसिंग रूम में कॉफी या पी तो रहा वो हूँ। जो है ना वो कैच हो जाएगा। सो वो बहुत मैंने खुद बल्कि देखे हुए हैं, तो बहुत मजे का होता था वो एक समा। इट वाज अमेजिंग एंड इट हैज बिकम अ मेमोरी। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वेल मैंने जब क्रिकेट शुरू की तो एज अ बॉलर क्रिकेट शुरू की थी। बैटिंग में 7वें 8वें 9वें नंबर पे जाके बैटिंग करता था। जो 7वें 8वें नंबर वाले बैट्समैन क्या बैटिंग करते होंगे, आपको भी पता है, अंदाजा होगा इस चीज का। लेकिन क्योंकि एज अ लेग स्पिनर में मुझे सिलेक्ट किया पाकिस्तान टीम के लिए 96 फ्रॉम वेस्ट इंडीज ऑल द वे आई ट्रेवल्ड। और मैं जो हूँ कीनिया आया, मुशी भाई नहीं थे, इंजर्ड हो गए थे, तो एज अ बॉलर। लेकिन नेट प्रैक्टिस के अंदर वसीम भाई वगैरह ने मुझे देखा कि मुझे बैटिंग भी आती है और मैं तेज खेलता हूँ। तो वो एक अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ से एक चांस अवेल हुआ। बाकी अल्लाह के काम हो, जिसको जिसको अल्लाह चाहे इज्जत देता है। तो वहां से क्योंकि अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल टीम का एज अ ओपनर अपने आप को मनवाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसमें ये था कि कंसिस्टेंसी का फुकदान कहूंगा कि मैं कितना कंसिस्टेंट नहीं था बैटिंग के अंदर, क्योंकि एज अ बॉलर मैंने क्रिकेट शुरू की थी। लेकिन वहां पे अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर वहां पे अच्छे कोच मुझे मिल जाते तो मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे रखते और मेरी गेम के अंदर काफी जो मेरी स्किल्स नहीं थी डेवलप, वो स्किल्स डेवलप हो जाती। तो चलिए मुझे बताएंगे कि ये जो बूम बूम का माशाल्लाह आपके साथ एक टैग चल रहा है, इट गिव्स यू नो वेरी रिस्पेक्टफुल टैग है, तो इसके बारे में आपको कैसा महसूस होता है? वेल आई थिंक समटाइम जब आप अच्छी फॉर्म में हुआ करते थे एंड देन फिर जब आप ग्राउंड के अंदर एंटर होते थे और बूम बूम की आवाज़ें लगती थी तो मज़ा आता था। लेकिन एक प्रेशर भी होता था इस चीज़ का, क्योंकि आप
ड्रेसिंग रूम में बैठ के आप ये सोच रहे होते थे कि मैं जाऊंगा पहले 5 6 10 बॉलें आराम से खेलूंगा, उसके बाद देन आई विल प्ले माय ओन इनिंग। लेकिन वो जब जाती एंड देन बूम बूम, तो जो मैंने सोचा हुआ होता था वो सब भूल जाता था। बिल्कुल ये जाहिर प्रेशर है। भी था, अच्छा भी था। ये मैं आई वाज इन इंडिया, दैट वाज आई एम टॉकिंग अबाउट 2005-6 मेरे ख्याल में। तो वहां पे रवि शास्त्री एक इनिंग मैंने खेली थी कानपुर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी। तो रवि शास्त्री जो हैं उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जो है ना बूम बूम के नाम से तो फिर बस वही से चलता आ रहा है। वहीं से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन चले, इट्स अ गुड थिंग। वी ऑलवेज फील वेरी एक्साइटेड एंड एक्सटेटिक जब हम आपको फील्ड पे देखते हैं, और अभी भी इंशाल्लाह आगे देखते रहे। अब जैसे आपने ड्रेसिंग रूम की बात की, तो ड्रेसिंग रूम का मुझे कोई वाकया बताए, कभी कोई ऐसा जब आप ड्रेसिंग रूम में होते थे तो बैक स्टेज कोई इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से कोई टीम का जो साथी या खिलाड़ी होता है उससे कभी गपशप हुई हो, कोई मजे का किस्सा सुनाए हमें। वेल मेरे ख्याल में हमारी क्योंकि ग्राउंड की हद तक तो कोई दोस्ती यारी नहीं, लेकिन ग्राउंड के बाहर जैसे इंडियंस की अगर बात की जाए तो हरभजन, जहीर खान, युवराज सिंह, ये वो प्लेयर हैं कि जिनके साथ हम गेट टुगेदर होते थे, फंक्शंस होते थे, एंड देन खाने एक दूसरे के कमरों में खाए जाते थे। तो होती थी काफ़ी सारी ऐसी डिस्कशंस होती थी जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त ऑन एयर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये था कि हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। असल चीज़ ये है कि आप किसी को इज्जत देते हैं तो उम्मीद इज्जत की ही वापस रखते हैं। तो मेरा जिनके साथ भी ताल्लुक रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि मैं टीम के अंदर, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी एम्बेसडर्स भी होते थे हम, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि दूसरी टीम्स के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा ये हुआ कि जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं हो रही थी तो हमें दूसरे लड़कों को, जैसे वेस्ट इंडियन प्लेयर्स या इंग्लिश प्लेयर्स, साउथ अफ्रीकन, इनको हम कन्विंस करते थे कि यार आप आएँ पाकिस्तान में क्रिकेट खेलें। क्योंकि उस वक्त हम सीनियर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्रिकेट बोर्ड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से क्रिकेट वापस पाकिस्तान के अंदर आए। तो एज ए एम्बेसडर हमारी हमेशा कोशिश रही है कि दूसरी टीम के प्लेयर्स के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे। बिल्कुल, एक बड़ी खूब बात की आपने। मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी का हॉप नॉट आउट क्या है? जब आप मैदान में खेलने जाते थे तो सबकी यही होती थी कि ओफ गूज बम्स वाला एक वो क्या कहते हैं सिचुएशन होती थी कि या तो आपका खैर से छक्का लगेगा, हाँ जी, या तो ड्रेसिंग रूम में कॉफी या तो वो जो है ना वो कैच हो जाएगा। सो वो बहुत मैंने खुद बल्कि देखे हुए हैं, तो बहुत मजे का होता था वो एक समा। इट वाज अमेजिंग एंड इट हैज बिकम अ मेमोरी। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वेल मैंने जब क्रिकेट शुरू की तो एज अ बॉलर क्रिकेट शुरू की थी। बैटिंग में 7वें 8वें 9वें नंबर पे जाके बैटिंग करता था। जो 7वें 8वें नंबर वाले बैट्समैन क्या बैटिंग करते होंगे, आपको भी पता है, अंदाजा होगा इस चीज का। लेकिन क्योंकि एज अ लेग स्पिनर में मुझे सिलेक्ट किया पाकिस्तान टीम के लिए 96 फ्रॉम वेस्ट इंडीज ऑल द वे आई ट्रेवल्ड, और मैं जो हूँ कीनिया आया। मुशी भाई नहीं थे, इंजर्ड हो गए थे, तो एज अ बॉलर, लेकिन नेट प्रैक्टिस के अंदर वसीम भाई वगैरह ने मुझे देखा कि मुझे बैटिंग भी आती है और मैं तेज खेलता हूँ। तो वो एक अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ से, एक चांस अवेल हुआ। बाकी अल्लाह के काम हो, जिसको अल्लाह चाहे इज्जत देता है। तो वहां से क्योंकि अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल टीम का एज अ ओपनर अपने आप को मनवाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसमें ये था कि कंसिस्टेंसी का फुकदान कहूंगा कि मैं कितना कंसिस्टेंट नहीं था बैटिंग के अंदर, क्योंकि एज अ बॉलर मैंने क्रिकेट शुरू की थी। लेकिन वहां पे अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर वहां पे अच्छे कोच मुझे मिल जाते तो मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे रखते, और मेरी गेम के अंदर काफी जो मेरी स्किल्स नहीं थी डेवलप, वो स्किल्स डेवलप हो जाती।